हर मजदूर से मुतल्लक जो मामलात हैं उनमें आप में से एक के लिए बड़ा लाजिम है कि एपिथ्यूरिस एर्गासिया, जिसका दूसरा नाम इपुर्गियो एर्गासिया भी कहते हैं, उसे हर इलाके में मौजूद होता है और मालिक और मजदूर से मुतल्लक आपके हकूक तयन करने का इदारा है और सारी की सारी आपकी फेवर करता है, यानी कि मजदूर की, मालिक की फेवर नहीं करता। मालिक पर पाबंदियां लगाता है और मालिक को पाबंद करता है कि मजदूर के क्या हक हैं, क्या हकूक है, कितनी तनख्वाह दे सकता है, कितना काम कर सकता है और कितने ज़्यादा मामलात हकूक की ज़िम्मे में आते हैं। वो एपिथ्यूरिस एर्गासिया बताने को मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन होता पता है क्या है, हर काम का कोई सख्त काम है, वेल्डिंग का काम है, आग का काम है, फुर्नों का काम है, उनमें काफ़ी ज़्यादा अजाफी हकूक होते हैं, क्योंकि वो कानून कहता है कि जो काम कर रहा है उसको दूध की भी ज़रूरत है, उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है, उसको फलां मामलात की ज़रूरत है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें खतरा ज़्यादा होता है, लोहे का काम है उसमें खतरा ज़्यादा होता है, तो उसमें पाँव से लेकर जूतों से लेकर हेलमेट तक के इकदामात और तमाम तहफ़्फ़ुज़ाती मेजरमेंट्स बड़े लाज़िम होते हैं। आपकी आदिया कितना है, आपका दौरो कितना है, 38 दिन जो है वो आदिया होता है, यानी कि 38 दिन पूरे एक माह की तनख्वाह जो है वो आपका हक होता है काम किए बगैर। यहाँ आप सुन लें, अक्सर बेशतर मालकान काम भी कराते हैं और कहते हैं कि आदिया तो तनु वैसे ही दे देते हैं। काम करने के बगैर जो है कम से कम एक माह की पूरी तनख्वाह जो है ये जो है अगस्त में जो आदिया होता है इसका ये हक होता है। 15 दिन और 20 दिन ख्रिस्तुयन और पास्का के होते हैं और बगैर काम किए, और अगर आप काम भी करते हैं तो फिर आप जान लें कि आपका हक है कि काम की मजदूरी अलग है और ये दोनों जो है ये मुकम्मल अजाफी और अलग है, ये जान लें और इस पर ध्यान करें। अच्छा, इसके बाद ये शहजादे हैं, आफ्ताब अहमद नाम है इनका, और आफ्ताब से कबल एक शहबाज नामी नौजवान ने कल एक सवाल पूछा। वो इस वक्त एक हरासती कैंप में है, बेशुमार नौजवान पेपर्स के बावजूद हरासती कैंप में। तो अब मसला क्या बना है, फॉर एग्जाम्पल बेशुमार लोगों ने वो 2 नंबर बेहोशियाँ ली थी, तो 2 नंबर बेहोशियाँ लेने के बाद उनके पेपर कैंसिल कर दिए गए, बैन कर दी गई, या अपोफासी बाद में नजर आई, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ के उससे हरासती कैंप में डाल दिया कि भाई आप के पास पेपर्स नहीं है। ठीक है, पेपर्स जमा कराने के बावजूद तो उन नौजवानों शहजादों को बड़ी ताकीद खास है, बड़ी नसीहत है कि मेरे बच्चों पूरी तवज्जो से अपने वकील के जरिए केस को डील करें, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका केस दायर होने के बाद अगर प्रोसोडीनी दातागी आपको मिल जाती है तो इंशाल्लाह फजल ताला 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप आज़ाद हो सकते हैं। इस पर कंसंट्रेट करना है। और इसके अलावा जिन नौजवानों का 5 साल का बैन है, 1 अदालत, 2 अदालत, 3 अदालतें हो चुकी हैं, उसके बावजूद वो पूछते हैं कि अब कितना टाइम लगेगा। मेरे बच्चों, टाइम का कोई फिक्स ढांचा नहीं है, टाइम लग जाता है। आपने अपने वकील से मुस्तकिल मजाज होकर आपने रहना है। कल एक नौजवान इमरान तशरीफ लाए, तो उनके हवाले से मामला ये था कि भाई मेरा जो वकील है वो मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात पर तवज्जो नहीं करता। पेपर्स जो उसने मुझे स्टेटस दिखाया, उस स्टेटस पर जो एप्लीकेशन की गई थी उसके वकील ने, उस एप्लीकेशन में ये वाज़ेह तौर पर था एग्रीसी या भले बेहोशी, और उसके बाद उसके फिंगर डिमांड किए गए, लेकिन उसके बावजूद उसका वकील उसको एडवाइस करता है कि आपने फिंगर्स देने नहीं जाना। अब हकीकत है कि वकील ने क्या किया है, क्या तुक्का मारा है या क्या जुगाड़ लगाया है, 2 नंबरी की है, 1 नंबरी की है। इसलिए मैं अक्सर बेशतर आपसे कहता हूँ कि मशवरा नामुकम्मल रहता है जब तक आप अपने वकील के पास नहीं पहुँचते, इसलिए वकील के पास पहुँचा करें। और सवाल इमरान का ये था कि वकील मेरी बात ही नहीं सुनती, मैं फ़ोन करता हूँ, टाइम लेता हूँ, तो वो कहती है तुम्हारी फाइल बंद होगी है। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, अगर वकील आपकी बात नहीं सुनता
तो आपका हक है, आपका इख्तियार है कि सिमोग्राफो करने के बाद किसी भी दूसरे वकील को आप हायर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सोच के, बड़ा समझ के फिर आपने ये स्टेप लेना है। क्योंकि वकील कहते हैं कि हम हर वक्त अगर फोन ही सुनते रहें तो काम हमने कब करना है। तो इसलिए अक्सर बेशतर वकील फोन कम सुनते हैं। हमारा दिल करता है कि हमने फोन किया है 1 दफा 2 दफा 100 दफा, तो फिर भी वकील हमारी हर वक्त बात सुनने के लिए तैयार हो। तो वकील कहते हैं अगर इस तरह हम करें तो हम काम नहीं कर सकते। तो तब्दील करने से कबल सोच लें कि तमाम वकाला जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं सुनते, नहीं सुन सकते। तो इसलिए जो आपका काबिल एतबार है करीब तरीन वकील उसको हायर करें। 3 साल का कानून अक्सर बेशतर नौजवान शहजादे पूछते हैं कि जावेद साहब इम्कान है, पहले भी बताया था वजारत इमिग्रेशन चेंज हो चुकी है, वजीर इमिग्रेशन चेंज हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक 3 साल का कानून बंद है। लेकिन इम्कान इस बुनियाद पर मौजूद है क्योंकि मजदूर की बड़ी किल्लत है और मजदूर की बड़ी तलब है। किल्लत और तलब की बुनियाद पर कोई भी हुकूमत कितनी भी सख्त हालात हो, कंडीशंस हो, तो उन्हें अपनी जरूरत के लिए इमिग्रेशन खोलनी पड़ती है। 3 साल वाली खोलते हैं या क्या करते हैं ये आने वाले दिनों में इसका इंशाल्लाह फजल ताला पता लगेगा। आफ्ताब है, आफ्ताब भी यही पूछ रहे हैं कि 3 साल वाले पेपर्स जमा कराना चाहते हैं, कानून बंद हो चुके हैं, आप क्या कर सकते हैं। आफ्ताब मेरे शहजादे इंतजार करेंगे, कानून खुलेगा तो तब ही मुमकिन हो सकेगा कि आप पेपर्स जमा करा सके। अगर कानून मौजूद नहीं और कोई फर्द आपको कहता है कि मैं आपके पेपर जमा करा देता हूँ, तो समझ लें कि वो कुछ और कर रहा है, कानूनी और लीगल सच पर मबनी काम नहीं कर रहा। इसके बाद आयान कहते हैं कि मेरे कई दोस्तों ने कार्ड के बाद कुछ महीने यानी कि आदिया पारामोनी मिलने के बाद कुछ महीने काम तब्दील कर लिया है, तो क्या इन लोगों को कोई मसला तो नहीं बनेगा कार्ड को रीन्यू करवाते हुए? अब वो होटल पर एनसीमास वगैरह लगा रहे हैं। अच्छा मेरे बच्चों, पहले इस पे ये बड़ा अहम सवाल है। अगर आपने पेपर्स 3 साल वाले जमा कराए पहली स्टेज पर कार्ड आने से कबल, जब तक पेरिफेरिया आपसे मालक का लेटर नहीं ले लेता, मालक का लेटर मांग नहीं लेता और हत्ता कि आपका कार्ड नहीं आ जाता, उस वक्त तक तो आपने आपको बिल्कुल समझे कि आपने किसी सूरत काम चेंज नहीं करना। कार्ड आ गया, जिस तरह आयान का सवाल है, उसके बाद मालकान से काम चेंज कर लिया। तो मैंने कल भी 2 रोज कबल बताया था कि अगर तो मालिक ये लिख देता है कि भाई मेरे पास काम नहीं है तो सते खैरे, और अगर आप खुद छोड़ के जाते हैं तो बुरा मालिक आपका पीछे करेगा, अच्छा मालिक 2-4 बुरे फिक्रे कह के चप चप ठप ठप करके तो बंद कर देगा। ये मामला है, तो बुरा ना हो तो फिर कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये वो चीजें हैं, और कोई सवाल है तो मुझे दे दें। इसके बाद जनाब सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो मामला है, मुहर्रम का बड़ा मुकद्दस और मोहतरम महीना चल रहा है और करबला की वो धरती जहाँ मेरे आका का खून बहा, जहाँ मेरे सईदी मेरे सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के आजमाइशें और तकलीफों के साथ शहादतें हुई। इसमें एक नुक्ता समझ लीजिए कि मुसलमान के साथ ये ज्यादती, ये जुल्म, ये जबर, ये सारा कुछ कर रहा है जो बाईद है, जो मुश्किल है। तो जो बहुत अल्लाह के बरगज़ीदा होते हैं ना, जो बहुत अल्लाह के पसंदीदा होते हैं, उन्हीं से हुज्जत कायम होती है, उन्हीं से कोई ऐसी मसाइल कायम आती है जो वैसे किसी से ना कायम हो सकती। यानी कि मैं तो जो डुबे लबाब समरी आपके सामने पेश कर सकता हूँ कि जनाबे इमाम हुसैन अली मकाम और आपके साथ आपके भाई, आपकी बहनें, आपके बच्चे, अली असगर, अली अकबर, ये सारे वो कौन है और हुसैन कौन है? जन्नत के नौजवानों के सरदार। यानी कि कोई शक, कोई शुबा,
कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं कि हुसैन ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिसमें कोई गलतफहमी का शायबा तक हो। पूरा 100% मुकम्मल हुज्जत वाला कदम उठाया और ये कहा कि मुसलमान भी अगर गलत करेगा, खिलाफत का निज़ाम कायम नहीं होगा, कुरान का निज़ाम कायम नहीं होगा, उसमें कोई शकम होगा, कमी होगी, कमजोरी होगी, तो हुसैन खड़ा होकर एक मसले राह बन रहे और फिर हर कोई चाहे मुसलमान हो चाहे कलमा गो हो, अगर कुरान का शरीयत का नफाज नहीं करने वाला तो करबला का सबक बहुत वुसअत के बाद, बहुत वस्तु के बाद एक समरी देता है कि आपको और मुझे ये सबक और नसीहत दी गई है, हुज्जत दी गई है कि चाहे कलमा गो हो, लेकिन अगर फासिक है, फाजिर है, कानून खुदा के अलावा किसी दूसरे कानून को मानता है, तो उससे टकरा जाना है और उसको इस बात पर लाना है कि कुरान के अलावा, कलाम इलाही के अलावा दुनिया में किसी दस्तूर को ना मैं मानता हूं ना मैंने मानना है। इस राह पर गर्दन तन से जुदा होती है तो होती। असल में पैगाम इमाम हुसैन अली मकाम एक ही है कि कलमा हक बुलंद करना है, और अगर चाहे वो मुसलमान ही हो लेकिन फिर क्या लाजिम। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ, बड़े सारे लोग खुश नसीब हैं जो इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं जनाब इमाम हुसैन से, अहले बैत से, लेकिन माइंड नहीं करना। मैं अक्सर बेशतर उनमें से यजीदों के काफिलों में पाता हूँ, यानी कि मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा जो रिश्वत, बदमाशी, जुल्म, जबर हाकम जो है, उनके करीब करीब खड़े होकर हुसैन के मानने वाले उनके पाँव में नहीं पड़ सकते। तो मैं शदीद ताज्जुब करता हूँ कि काफिला हुसैन में हुसैन के नारे लगाकर यजीद के लिए काम करने वाले, तो अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, या अल्लाह उन राहों से बचाना कि नारा तो हम हुसैन का लगाए और काम जलील, रिश्वतखोर, बदबख्त, बदनसीब के लिए करें। अल्लाह ताला अपनी पनाह अता फरमाए और हमें हकीकी वो हुक्म, वो राह अता फरमाए जो अल्लाह के हुक्मों को सार बुलंद करने के लिए लाजिम है। 2014 सवाल है जी, 2014 से अब तक मैं अम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, कोई जवाब नहीं मिल सका। किस चीज का जवाब नहीं मिल सका? 2014 से अब तक मैं अम्बेसी के चक्कर, किस चीज का, इसका थोड़ी वजाहत मुझे लिख के देगी। अच्छा, दूसरा इसके बाद अहमद रजा है, कहते हैं कि भाई अभी मकरून लेट क्यों कर रहे हैं। अच्छा अहमद रजा, मेरे शहजादे, तमाम किस्म की अदिया पारामोनी, आप 3 साल के पेपर वाले हैं, आप 25 साल से यूनान है, या आप अब आए आपकी हैं, सब के लेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैसला है और जानबूझ के लेट कर रहे हैं ताकि जो मजदूर है सर ना उठा सके, और 2 साल 3 साल तक ये लेट जानबूझ कर करते हैं। इसका एक ही हल है, एक ही इलाज है कि तमाम इमिग्रेंट्स हज़ारों की तादाद में वजारत इमिग्रेशन के सामने इकट्ठे हो और यूरोपीय यूनियन और बाहर के ममालिक को आगाह किया जाए कि मजदूर के साथ ये नस्ल प्रस्ताना पॉलिटिकल तशद्दुद किया जा रहा है, तो तब इसका हल हो सकता है। बसूरत दीगर आपकी खामोशी जो है वो उनको मजा दे रही है कि ठीक है, कोई इस पर ना बोल रहा है ना सर उठा रहा है। डॉक्टर साहब की तरफ से जनाब सलाम है, दुआएं हैं, मोहब्बतें, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे भी सलाम और दुआएं आपके लिए जनाब। मिस्टर अदील जलाल साहब हैं, जलाल साहब सलाम और दुआएं कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदील मेरे शहजादे। जस्ट ने भी दुआएं सलाम भेजा है, बेहद शुक्रगुजार हूँ जी आप सब का, और आप में से उन तमाम का जो मोहब्बतें और आपने तोहफे ताइफ भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। सलाम से बड़ा कौन सा तोहफा हो सकता है। अच्छा जी, नाज सईद है, कहते हैं सर पेपर जमा करवाने के बावजूद पकड़ लेते हैं। अच्छा, पेपर जमा कराने के बावजूद पकड़ लेते हैं, ये जो सवाल है ना, पेपर्स में कुछ शकम होता है, इससे ही मैंने शुरू किया था।
पेपर्स में से कोई कमी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल शबाज इस वक्त मिकोनो में, कल शबाज ने फोन किया तो उसने भी कहा 3 साल वाले पेपर जमा कराए हैं, लेकिन चूंकि इससे कबल वो जो जालसाजी वाली वेव्योसी ली थी, इंसानी हमदर्दी चाइना की या जो भी उसे कह ले, तो उसकी वजह से बैन आ गया। बैन की वजह से मुझे उन्होंने पकड़ लिया, तो शकम आ गया, कमजोरी आ गई, पेपरों में खराबी होगी। तो इसका हल जो होता है वो वकील ही होता है, यानी कि फौरी तौर पर बगैर टाइम के ज़ाया किए आपने वकील तक पहुंचना है, ताकि आपका वकील कानून में फौरी तौर पर उस पर चाराजोई करे। दिखाएं जी मुझे वो कि ये जो 2014 वाला मामला है उसके हवाले से। मेरे शहजादे, ये जिसने लिखा है ना 2014 से एम्बेसी के चक्कर लगा रहा हूँ, इसका किस चीज़ का जवाब नहीं मिला और कौन सी एम्बेसी से मतलब आप सवाल करें, ये मैं नहीं समझ पाया। अच्छा, इसमें आप असद चौधरी साहब हैं और कहते हैं आप इस पर पुरफितन दौर में रस्म शबीरी अदा कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं इस्लाम है। असद साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। असल में ये जो सबक है रस्म शबीरी वाले, हकीकत है कि मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ ज़ाया ना करना, हम काट जाए, हमें काट दिया जाए, लेकिन या अल्लाह अपने हुक्म पर हमें रखना और किसी गलतफहमी किसी खुशफहमी में ना रहना। मैं हकीकतन ये काफ़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ, ऐलान कर चुका हूँ कि ज़माने में मेरा हाकम वही है जो कुरान के दस्तूर को इस दुनिया में नाफिज करे, और इसके अलावा किसी को मैं हाकम नहीं मानता। कल अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आप सारे शहजादे मेरे लिए इस बात का गवाह बन जाना कि जो कुरान के अल्लाह के कलाम को दस्तूर के तौर पर नाफिज नहीं ना करता वो मेरा हाकम नहीं है। ना मैं उसको हाकम मानता हूँ, ना मुझे उससे कुछ चाहिए, ना मैंने उससे कुछ लेना है, और ना ही वो मेरा हाकम है। तो हकीकत है कि इससे बड़ा दगा, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ी जिल्लत क्या हो सकती है कि किसी मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया हो और उसमें इस्लाम का, कुरान का निज़ाम नाफिज ना हो, बल्कि उल्टा रिश्वत, जुल्म, जबर, बदमाशी, और आपके जो हाकिम हैं वो बेचारे किसी और दुनिया के रहने वाले हैं, और जो लोग हैं उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं। कोई डूब रहा है, कोई भूख से मर रहा है, कोई किसी तरह मर रहा है, और हर कातिल और मकतूल जब अदालत जाते हैं तो जज साहब बेचारे या थानेदार बेचारा वो जलील, वो रुस्वा, जिसने अदल करना है वो अदल के गले पर छुरा मारता है और देखता है कि कौन रिश्वत ज्यादा देने वाला है। तो इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा जबर, इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे बच्चों, ये ऐलान कर दे सारे के सारे ईमान वाले कि दस्तूर कुरान हमारा हाकिम है, इसके अलावा हमारा हाकिम कोई नहीं हो सकता। तो बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और कोई आखिरी सवाल अगर आ गया तो मुझे दे दें, तो बच बचा के रहें। बाहर हालात काफ़ी सख्त है, टाइट है, पुलिस की चेकिंग भी कदरे है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है लेकिन फिर भी है। और हफ्ता इतवार को 10 मुहर्रम के जगह जगह पर जलसे और जुलूस है। तो हकीकत है कि मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग मेरे आका हुसैन को मानते हैं, अगर वो ही जालिमों के सामने खड़े हो जाए, सफ़ीरों और हाकिमों के सामने, तो इतनी तादाद भी काफ़ी है। लेकिन एक तरफ मजलिस की जाती है, महफिल की जाती है, और दूसरी तरफ वही लोग जाके ना सफ़ीरों के पाँव में जाके बैठ जाते हैं। तो ये दोगलापन जो है ये असल में जिल्लत है। ना अल्लाह, ना अल्लाह का रसूल, ना अल्लाह के बंदे, ये जो मिक्स और मिलावट वाली चीज़ें ये नहीं पसंद की जाती। तो बहरहाल रज़ा कह रहे हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुर्दों का कफन। अच्छा रज़ा अली, ये असल में मेहरबानी आपने हिम्मत की
कि आप कह रहे हैं झूठ बोलो। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से ना झूठों के तो सर चढ़ जाता हूँ, ना किसी झूठे को छोड़ता हूँ, ना बदमाश को छोड़ता हूँ, जलील लोगों को तो मैं छोड़ता ही नहीं ना। और आप मेरे बच्चे शायद गलतफहमी में है, अगर गलतफहमी में है तो मैं आपके लिए दुआगो हूँ, और अगर आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं तो फिर बच्चे दुआएं भी आपके लिए कोई नहीं करेंगी। वो पता है ना, मेरे आका नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अब्दुल्ला बिन उबई आया करता था और पहली साफ में नमाज पढ़ा करता था। तो जब उसका जनाजा हुआ तो मालिक जो है ना जमीनों आसमानों का, उसने भी कहा कि मुनाफिक और झूठे के लिए ए नबी जितनी बार भी जनाजा पढ़ो दुआएं करो, उसके लिए दुआ कबूल नहीं होती। तो मेरे बच्चे अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर जिस चौक में, जिस चौराहे में जो भी चाहे, जलील ना हो, झूठा ना हो, मुझे पूछे, मैं हाजिर हूं। और अल्लाह के फजल से झूठ ही को तो मैं रोकता हूं, और जिसकी वजह से जितने झूठे होते हैं वो बेचारे समझते हैं कि मुझे जो है कहा जा रहा है। आप नौजवान बच्चे हमारी रोशनी है, तो अगर शैतान ने आपको बरगला दिया है तो मैं आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको हदायत और पाकी का, इज्जत का रास्ता अता फरमाए। लेकिन ज्यादा बदनसीब मैं उनको समझता हूँ जो सच को जानने के बाद, सच को जानने मानने के बाद इस तरह का, वो कुरान का फैसला है ना, अल फितना तु अशद्दु मिनल कत्ल, के फितना कत्ल से संगीन तर है। ये सूरह बकरा की आयत मुबारका है। और ये मेरे बच्चे, अगर आपने जानबूझकर बोला है तो अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, आप पर रहम करे, तो ये फितना होता है। तो फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है, गुनाह है। तो बहरहाल दुआगो हूँ, आप मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करें कि आप मुझे मिलें। और आप जैसे जितने भी बच्चे हैं, 100-1000 कचहरी है। आप फॉर एग्जांपल इनोफिता में एक इज्तिमा हो रहा है, आप सब बच्चों को दावत है कि आ जाए, इनोफिता आ जाए, पेरिस्तेरी में इधर इज्तिमा हो रहा है, पेरिस्तेरी आ जाए, रहंदी नीकिया, यूनान भर में सच्चे लोग, गैरत वाले लोग, एहसास वाले लोग अपनी कम्युनिटी को मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। तो आप जब भी, जहां भी, जिसको भी है तो वो जनाब आए, हम आपका माथा भी चूमेंगे, आपको जनाब वेलकम भी करेंगे। लेकिन अगर आप झूठे हुए तो झूठ पर तो खुदा की लानत है, उसको फिर क्या करेंगे? फिर झूठे को ना प्यार किया जा सकता है और ना ही उसको शाबाश की जा सकती। उस झूठे के लिए तो फिर लितर ही होते हैं मेरे बच्चे। उस्ताद भी पता है ना, शागिर्द होते हैं, माँ बाप भी बड़े मुशफ़क़ होते हैं। तो जो गंदा बच्चा गंदे काम, जलीलों वाले काम करता है, वो भी उसको जूते ही मारते हैं। पता है ना, माएँ बड़ी मुशफ़क़ होती हैं, बच्चों की आंतें वो बदन होता है, तो माँ भी ना ऐसे कड़का के चपेड़ मारती है और बच्चे को समझ नहीं आती ये हुआ क्या है, क्योंकि उसने काम ऐसा किया था। अच्छे काम करेंगे 100 प्यार करेंगे, 100 दुआएं करेंगे, बुरे काम करेंगे तो खुदा की कसम अपने लिए नहीं, मुआशरे को शर से, फितने से, जलालत से, झूठ और खराबी, बेशर्मी से बचाने के लिए उसको फिर रोकना तो होता ही है ना। आप समझते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने अब ये तहैया कर लिया हुआ है कि जावेद असलम के लिए नहीं, लेकिन कौम को शर और फितने से बचाने के लिए, अच्छे और सच्चों का जो है बरम रखने के लिए, और आपके लिए भी। क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसे होता है ना कि जब तक आपको रोका नहीं जाता तो आप रुकते नहीं, तो लेकिन यकीनन अल्लाह की रज़ा के लिए रोकना है। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह की अमान में अल्लाह के रखे। तो आगाह करता चलूँ कि स्कूल होता है, उसमें अपने बच्चों को भेजें। बेशुमार दर्जनों ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाते हैं। तो इतवार को ना सबसे पहले 2 बजे महफिल ख़वातीन की मस्जिद में, ख़वातीन 12 बजे मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ यूनान बार से। और अल्लाह का शुक्र है कि सैकड़ों दर्जनों ख़वातीन जो है, फैमिलियाँ, हमारी बेटियाँ, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम बहनें, बड़ी और छोटी तशरीफ़ लाती हैं।
तो ये एक बड़ा जरिया होता है कि एक दूसरे से जुड़ के, ये जो ना जमात पर अल्लाह का फजल होता है। ये जो लोग बड़े बड़े सियाने कुछ बच्चे बच्चियां बन जाते हैं, वो कहते हैं जी असी घर ही यूट्यूब तो ही तक लेने हैं। तो मेरे बच्चों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जमातों से जुड़े। जमात पर अल्लाह का फजल होता है। आप घर मुमकिन है कुछ सीख लें, लेकिन एक तो ये कन्फर्म कर लें कि अकेला बंदा नहीं सीख सकता। ठीक है, जमात में जाकर सीखता है और उसकी सर्टिफिकेशन होती है। तो 12 बजे जनाब इतवार को 6 जुलाई 12 बजे मस्जिद में तशरीफ लाएं। 2 बजे जो है वो मस्जिद में एक बाहर एक जगह है, तो वहाँ मुशावरती इजलास है पाकिस्तान कम्युनिटी के हवाले से। मैंने तो हकीकत है ये कहा था कि चले अब किसी और नौजवान को आगे लाते हैं, लेकिन पूरे यूनान भर से इज्जत वालों ने, गैरत वालों ने, शर्म और एहसास वालों ने जो है वो मेंबरशिप शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला बड़ी जज़ाएं अता फरमाए। तो पेरिस तेरी मस्जिद के बाहर 2 बजे जनाब इजलास है मशावरती, उसमें शामिल होना है। और शाम 7 बजे 6:30 बजे इनोफिता में जनाब शहीद अनवर साहब के दिमागियो इनोफिता के करीब इज्तिमा है। इसी तरह हफ्ते को भी इज्तिमात है मुख्तलिफ। तो इन इज्तिमात में शिकायत करने वाला आना चाहे या कुछ, लेकिन ये मेरे बच्चों ये एक सूल याद रख लें, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में जब तक आप मेंबर नहीं ना होते, वो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर वाला काम नहीं करते। बड़ी दफा समझाया है कि मजदूर जब मजदूरी करता है तो मालिक को कहता है कि लाओ निकालो मेरा, वो तो अच्छा लगता है। तो फकीर ऐसे ही जनाब किसी के आगे जाता है तो वो हाथ को झटक के कहता है यार पर आओ दफा हो, मतलब कि यूं यूं लगे हैं। तो वो फिर जिस तरह फिर करता है। तो डिजर्व करें, पहले डिजर्व करें ताकि आपकी इज्जत हो। अगर आपने सवाल करना है, अगर आपने तो अपने फराइज अदा करें ताकि आप इज्जत से, आनर से सवाल करने वाले बन जाए। वरना मेरे बच्चों सवाल भी करने का हक उनको होता है जो बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। एक बच्चा है जिसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, तो वो उठ के तो कोई भी बात किसी का नहीं पता तो शुरू हो जाता है, तो इस तरह ना किया करें। इसके बाद इमरान गुजर साहब कहते हैं सर आप ऐसे बंदों को नजरअंदाज किया करें। इमरान साहब गुजर साहब बात तो ऐसे ही है, तो अक्सर बेशतर नजरअंदाज करता हूँ, लेकिन बाज़ का ऐसे होता है ना कि शर ना फैले और वो हमारा बच्चा मुमकिन है लाशोगी तौर पर कोई ऐसी फजूल बात कह बैठा हो। अगर तो नेक बख्त होगा तो उस तक हमारी दुआएं मोहब्बतें पहुँचेंगी, और अगर सन्नत से वो झूठ पर कायम रहना चाहता है तो फिर उसका अपना मामला है। तो ये मामला है। बड़ा मशहूर हूँ ममनून गुजर साहब, बड़ी दफ़ा नज़रअंदाज करता हूँ। वो जैसे हुक्म है कालू सलामा का, आप ठीक कहते हैं कि जाहिल से ना तकरार होती है ना बहस होती है, बल्कि कुरान ने ये कहा है कि जो हालत में डूबे होते हैं उनको उनके हाथ पे छोड़ दो और अपना रास्ता अलग से जारी रखो। तो ठीक है जी, अल्लाह की अमान में अल्लाह के राखे। तो फ़ी अमानिल्लाह, मेरी दुआएं मोहब्बतें आपके लिए, और हकीकत है गैरतमंद ही कौमों के सर का सिरा होते हैं, और जो सुस्त और काहिल होते हैं जो कभी कुछ नहीं करते वो बेचारे कौमों के लिए बोझ होते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि मालिक हमें उनमें से कर जो कौमों के लिए, दीन के लिए इज्जत का झंडा बुलंद करने वाले हो। अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम।